तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, आप ये तो मानते होंगे कि डर सबको लगता है, हालांकि कोई छुपा लेता है और कोई दिखावा करता है जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दोस्तों, एक बार आप उन लोगों का डर महसूस करके देखिए जिस समय वो वहां मौजूद होते हैं। आपकी रूह कांप जाएगी। ये आपको सुनने में बेहद एक कहानियां ही लगती होंगी, लेकिन जिसके साथ होता है उसे ही इसका एहसास अच्छे से मालूम होता है। पर दोस्तों, मेरा काम है कहानियां सुनाना, आप तक उन घटनाओं को लेके आना जो कहीं आज के जमाने में खो चुकी हैं। हालांकि ऐसा अभी भी कहीं कहीं होता है, इसीलिए तो आप तक मैं ये कहानियां लाता हूँ। आप इसे बिल्कुल भी मजाक में ना लें। दोस्तों, वैसे अगर आपको मुझे कहानियां भेजनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे भेज सकते हैं। मुझे आपकी कहानियों में अपनी आवाज देने में बेहद खुशी होगी। दोस्तों, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही लोगों की आप बीतियां लाता रहता हूं जिसे हम आज के जमाने में कहीं भूल चुके हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, यह कहानी मुंबई के मलवानी शहर में रहने वाले दो सच्चे प्रेमियों की है जिनका नाम जुनैद और रोहिबा है। दरअसल दोस्तों, असल में जुनैद और रोहिबा दोनों प्रेमी हैं और कुछ समय बाद ही उनकी शादी होने वाली है। पर कुछ समय पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो दोनों आज तक घबराए हुए हैं। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब जुनैद और रोहिबा कहीं बाहर घूमने गए थे और दोनों उस समय मुंबई के एक ऐसी जगह पर बैठे थे जहां पर दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। वो नजारा इतना खूबसूरत था कि उन्हें वहां पर कब रात हो चुकी थी उन्हें पता ही नहीं चला। उस समय रात के 11 बज चुके थे और वह अभी भी दोनों वहीं बैठे थे। वो दोनों अपनी ही बातचीत में इतने मग्न हो चुके थे कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। लेकिन दोस्तों, इसकी थोड़ी देर बाद अचानक वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके होश उड़ा दिए। उनके कानों में पायल की आवाज आने लगी। वहां पर अंधेरा था तो उन्हें लगा कि कोई और भी वहां हो सकता है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वहां पर उनके अलावा और कोई नहीं था। वो आवाज शांत हो गई, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें वही आवाज दोबारा सुनाई देने लगी। वो आवाज बार बार उनको सुनाई पड़ती और फिर बंद हो जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके आसपास ही चक्कर लगा रहा हो। रोहिबा के चेहरे पर वो डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो अंदर से काफी घबरा चुकी थी। जुनैद ने रोहिबा का ये डर देखकर उसे नॉर्मल बर्ताव करते हुए कहा कि चलो सोहिबा, रात बहुत हो चुकी है, अब हम घर चलते हैं। वो दोनों जैसे ही उठकर चलने लगे कि अचानक किसी ने सोहिबा का हाथ पकड़ लिया। सोहिबा की धड़कन एकदम से रुक गई। सोहिबा ने पलटकर देखा तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वह बहुत घबरा गई थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही जुनैद ने सोहिबा को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी तो उसने देखा कि वहां एक परछाई थी जो कि किसी महिला की लग रही थी। उस परछाई को देख सोहिबा बेहोश हो गई और ठीक उसी वक्त जुनैद को एक जोर का धक्का लगा जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर जाकर गिर पड़ा। वो परछाई धीरे धीरे जुनैद की तरफ बढ़ने लगी। वो उसके करीब पहुंचने ही वाली थी कि अचानक शोएब बेहोश हो गया। दोस्तों, थोड़ी देर बाद जुनैद और शोहिबा को जब होश आया तो उनके चारों ओर कुछ और ही नजारा था। उनके चारों तरफ कुछ लोग और पुलिस वाले थे। उन्होंने पुलिस वाले को सब बताया, पर किसी ने उनकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं किया। बस उन्हें उनके घर छोड़ दिया। पर जब वह घर पहुंचे तो जुनैद को वही परछाई दोबारा दिखाई देने लगी। उसका दिमाग इतना बदल चुका था कि उसे हर जगह वो परछाई दिखने लगी थी। जब जुनैद के और रोहिबा के अम्मी अब्बू उन्हें एक मौलाना के पास ले गए, जहां मौलाना ने बताया कि वह परछाई एक महिला की है जो कि एक जिस्म की तलाश में है। उसे तुम्हारे बेटे का जिस्म पसंद आ चुका है, इसीलिए वो इसे हर जगह दिखाई दे रही है, क्योंकि वह इसे अपने साथ ले जाना चाहती है। जुनैद के अम्मी अब्बू ने हाथ जोड़कर विनती करी और कहा, हमारे बच्चे को प्लीज बचा लो। उस मौलाना ने अपनी कुछ क्रिया कर एक ताबीज को काले धागे में बांधकर जुनैद और रोहिबा के हाथ में बांध दिया
और उन्हें कभी ना उतारने को कहा। दोस्तों उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक है। जुनैद और रोहिबा के साथ फिर कभी दोबारा ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब तक उनके हाथ में वो धागा है वो डर उन्हें हमेशा याद रहता है। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों अक्सर कहा जाता है या आपने सुना भी होगा कि यदि किसी इंसान के मन में पैसों का लालच आ जाए तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, परंतु वो ये नहीं जानता कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था पंजाब के जलंधर शहर में रहने वाले रमन जी के नाना जी के साथ, जब वह एक रात जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहे थे। रमन के नाना जी गांव की शादियों में खाना बनाने का काम किया करते थे और ठीक गांव के सभी लोग अक्सर उन्हें ही ऑर्डर दिया करते थे। यह हादसा भी ठीक उनके साथ उस समय हुआ था जब वह एक रात गांव की किसी शादी में खाना बनाकर अपने घर वापस लौट रहे थे। वो जानते थे कि उन्हें सड़क के रास्ते से जाने में काफी समय लग जाएगा, इसलिए वह सड़क के रास्ते से ना जाकर गांव के छोटे और कम समय वाले रास्ते से निकल पड़े। वो कुछ दूर चले ही थे कि अचानक उनके सामने एक आदमी आया। वो उनसे कहने लगा कि हमारे घर में शादी है और यदि तुम वहां आकर खाना बना दो तो तुम्हें जितने पैसे चाहो मैं दे दूंगा, बस मेरा काम थोड़ा जल्दी है। जितने पैसे। ये बात सुनते ही रमन के नाना जी थोड़ा फिसल गए और वो उस आदमी की बताई हुई जगह पर जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आगे की मुसीबत उन्हें नहीं मालूम थी। दोस्तों असल में वह आदमी एक छलावा था जो कि आदमी का रूप लेकर रमन के नाना जी के सामने आया था। और ठीक अगले दिन जब रमन के नाना जी वहां गए और खाना बनाने लगे तो उन्होंने देखा कि जिस लड़की की शादी हो रही थी वह काफी सुंदर थी, लेकिन जब उनकी नजर उन सबके पैरों पर गई तो उन्होंने देखा कि उनके पैर उल्टे थे। ये देखकर वो घबरा गए और चुपचाप से जाकर खाना बनाने लगे। वो समझ गए थे कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। लेकिन शादी हो जाने के बाद वह आदमी एक बोरा लेकर आया जो कि काफी भारी था। उसने वो बोरा रमन के नाना जी के सामने रखकर कहा कि इसे लेकर जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। इसके बाद ठीक जैसे ही रमन के नाना जी वहां से कुछ दूरी पर गए तो उन्होंने पलट कर देख लिया। यकीन मानिए उन्होंने जो देखा वो हैरान हो गए। पीछे कब्रिस्तान था और वो लोग जो अभी तक उनके सामने थे वो सब एक एक करके ऊपर उड़ रहे थे। ये देखकर वह जल्दी से घर की तरफ चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने रमन की नानी को ये सब कुछ बताया और जब उन्होंने वो बोरा खोलकर देखा जो कि उस आदमी ने दिया था तो पाया कि उसमें सिर्फ कचरा भरा हुआ था। वह समझ गए थे कि उसने पैसे क्यों नहीं दिए थे, क्योंकि उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया था। लेकिन दोस्तों उन पैसों को छोड़कर वह सही सलामत घर पहुंच गए थे। यही उनके लिए काफी था, क्योंकि वह उस समय बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। दोस्तों इस वाक्य ने समय के साथ साथ उनकी सोच भी बदल दी। उस दिन के बाद से रमन के नाना जी कहीं भी खाना बनाने जाते हैं तो वह सड़क के रास्ते से ही आया जाया करते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी दिल्ली में रहने वाले आयुष रजौरिया शख्स की है और आयुष के साथ जो हादसा हुआ था वो ठीक उन्हीं के गांव में हुआ था। आयुष जो कि मुरादाबाद अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में जाया करता था। मुरादाबाद में उनका गांव हुआ करता था और वह अक्सर अपने परिवार के साथ वहां जाया करता था। उसे ज्यादातर गांव में रहना पसंद था और यह हादसा भी ठीक मैंने जैसा कि बताया आपको उनके गांव में ही हुआ था। दोस्तों एक रात की बात है जब आयुष और उसका परिवार गांव में छत पर सो रहे थे। वो लोग अक्सर जब भी गांव जाया करते थे तो उन्हें छत पर ही सोना पसंद था और ठीक उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ जब वह सब लोग खाना खाने के बाद छत पर सोने चले गए। धीरे धीरे करके सबको नींद आ गई, परंतु रात ज्यादा होने के बाद भी आयुष को नींद नहीं आ रही थी। वो बस इधर उधर करवटें ले रहा था कि थोड़ी देर बाद अचानक उसके कानों में ढोल नगाड़े बजने की आवाज आई। पहले तो उसने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे डर तो तब लगने लगा जब वही आवाज उसे जोर से सुनाई देने लगी। वह डर के मारे उठ गया और अपनी माँ को उठाने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि क्या हुआ,
तो उसने बताया, पर उसकी माँ ने यह कहकर उसे सोने को कह दिया कि कुछ नहीं है बेटा, वो किसी का जुलूस निकल रहा होगा, इसीलिए आवाज आ रही होगी। आयुष को इतना सुनने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके कानों में वह आवाज लगातार आए जा रही थी, जो कि उसे अभी तक सोने नहीं दे रही थी। लेकिन दोस्तों, थोड़ी देर बाद उसे पता ही नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई। परंतु जब वह सुबह उठा तो उसने पाया कि उसे तो बुखार है। वो तप रहा था, उसका पूरा शरीर गर्म हो चुका था और वो बुरी तरह से कांप रहा था। इसके बाद जैसे ही उसकी माँ की नजर उस पर पड़ी तो वह घबरा गई और उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाने लगी। ठीक उसी वक्त आयुष की ताई भी वहां पर आ गई और उससे पूछने लगी। तब जाकर कहीं आयुष की माँ ने बताया कि रात को किसी का जुलूस जा रहा था, ये उसी की आवाज से घबरा गया था, शायद इसी वजह से यह ऐसे कांप रहा है। ये सब सुनकर उसकी ताई ने जो कहा उसे सुनकर वह चौंक गए। उन्होंने बताया कि रात को कोई जुलूस नहीं जा रहा था, बल्कि वो तो भूतों की बारात थी जो अक्सर यहाँ से निकलती है। वह दिखाई नहीं पड़ती, सिर्फ सुनाई पड़ती है। ये बात सुनकर वह दोनों घबरा गए। उन्होंने तुरंत ही अपने घर के देवता की पूजा की, तब जाकर कहीं आयुष को आराम मिला। दरअसल दोस्तों, आज भी माना जाता है कि भूतों की बारात जाती है। वह साफ सुनाई देती है पर दिखाई नहीं देती, और जो उसके सामने आ जाए उसके साथ काफी बुरा हो सकता है। आयुष ने भी वही आवाज सुनी थी और बाद में पूजा करने के बाद वो सब ठीक हो गया। लेकिन उस दिन के बाद भी आयुष बार बार गांव आया, पर फिर कभी उसने ऐसी आवाज नहीं सुनी। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी चौथी कहानी की तरफ। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यह आज से तकरीबन 17-18 साल पुरानी बात है। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि कोई भी आत्मा किसी व्यक्ति के शरीर में आती है तो वह उसे अपने साथ हुए हादसे का बदला लेने आती है। लेकिन दोस्तों, उन पर क्या बीतती है जिन्हें इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था उड़ीसा में रहने वाले यश की मासी के साथ। जिस समय यश का जन्म ही हुआ था और यश का जन्म हुए अभी 6 महीने हुए थे, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता रहा, उसकी माँ और उसकी दादी माँ ने हमेशा उसे एक ही कहानी सुनाई, और वह उस समय की थी जब यश का जन्म हुआ था। यश की दादी माँ, जो कि हर रोज सुबह जल्दी उठती थी और घर के आंगन की सफाई किया करती थी। पर एक दिन की बात है जब यश की दादी बाहर आंगन में झाड़ू लगा रही थी। यश की मासी भी ठीक सामने ही रहती थी। उन्होंने देखा कि वह इतनी सुबह अपने बालों को खोलकर अजीब तरीके से नृत्य कर रही थी। दोस्तों, वैसे तो वो यश की मुंह बोली मासी थी, पर वह हमेशा से साथ रहते हुए आए थे, इसीलिए उनका रिश्ता मुंह बोली से थोड़ा ज्यादा था। दोस्तों, जैसे ही यश की दादी ने उन्हें देखा तो वह समझ चुके थे कि जरूर कुछ और बात है, तो वो उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ। तो उन्होंने कोई जवाब ना देते हुए उनकी तरफ पीठ पलट दी। यश की दादी को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर वह फिर अंदर चली गई। दोस्तों, उसकी थोड़ी देर बाद ही अचानक उनकी बेटी उनके घर में दौड़कर अंदर आई और कहने लगी कि उनकी माँ कुछ अजीब सी भाषा में बात कर रही है। यश की माँ और दादी भागकर उनके घर गए तो उन्होंने जो पाया वो सच था। ये देखकर वो घबरा गए। यश की दादी उनके पास गई और कुछ प्रार्थना करके उन्हें ठीक करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस शैतान की शक्ति बहुत ज्यादा थी। वो उन्हें देखकर लगातार हंस रही थी और जो आवाज उनके अंदर से आ रही थी वो आवाज किसी मर्द की थी। दोस्तों, थोड़ी देर बाद बहुत कोशिश करने के बाद भी जब कुछ फायदा नहीं हुआ तो वह वापस बाहर आ गई। इसके बाद ये किस्सा हर रोज चलने लगा था और यश की मासी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह हर रोज अजीब सी भाषा में बात करती थी। यही नहीं, कई बार तो वह अपने बच्चों को भी मार देती थी। ऐसे ही कुछ दिन चलने के बाद जब उन पर किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा था तो यश की दादी ने घर पर एक पुजारी को बुलाया। वो पुजारी जब आया तो वह देखते ही समझ गया। उस पुजारी ने उन्हें देखते ही कह दिया था कि यह एक मर्द की शैतानी ताकत है जो कि इन पर आ चुकी है। यह मर्द शरीर किसी शैतानी शक्ति को प्राप्त करना चाहता था और तभी इसने 2 लड़कियों की बलि दी थी।
इसके बाद गांव वालों को पता चलने के बाद गांव वालों ने इसे मार दिया था। इतना सब करने के बाद भी वो इससे इसकी शैतानी शक्ति दूर नहीं कर पाए और आज भी इसने इनका शरीर पकड़ लिया है और ये फिर से किसी की बलि लेना चाहता है। दोस्तों, ये बात सुनकर घर के सभी लोग घबरा गए और उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि वह उनको बचा ले। उस पंडित ने 7 दिन तक व्रत रखा और पूजा पाठ की, तब जाकर कहीं शैतान ने यश की मासी का शरीर छोड़ा। इसके बाद ही उनकी हालत में थोड़ा सुधार आया। दोस्तों, आज यश 18 साल का हो गया है, पर आज भी यश को अपनी माँ की बात याद रहती है जो अक्सर उसकी माँ उसे बताया करती थी। और जब भी वह अपनी मौसी को देखता है तो कहीं ना कहीं उसे अब भी डर लगता है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं होता। कभी कोई कितना भी कुछ समझाए तो हमें समझ नहीं आता, पर जब यह सब कुछ सच में होने लगता है तो हमें हर बात पर भरोसा होने लगता है। ऐसे ही दोस्तों, हम किसी भी भूत पिशाच पर पहले यकीन नहीं करते, पर हम तब यकीन करने लगते हैं जब वह सब सच होने लगता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे देश की रक्षा करने वाले एक जवान के साथ, जिनका नाम मोइन खान है। वह एक नेवी ऑफिसर है और यह हादसा उनके साथ आज से तकरीबन 3 साल पहले हुआ था, जब वह अपनी ट्रेनिंग पूरी करके घर लौट रहे थे। दोस्तों, उन दिनों गर्मियों का मौसम था और मोइन और उसके घर वाले बहुत समय बाद अपने गांव मुजफ्फराबाद कश्मीर जा रहे थे। दोस्तों, जब वह गांव पहुंचे तो रात काफी हो चुकी थी और उन्हें उस वक्त तक कोई लेने नहीं आया था। वह गांव तो पहुंच गए थे, परंतु अब आगे का रास्ता उन्हें पैदल ही तय करना था। रात काफी हो चुकी थी। मोइन और उसके अम्मी अब्बू उसके साथ पैदल चल रहे थे। वो रात को काफी देर से घर पहुंचे और जब सुबह हुई तो लोगों ने उनका स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से किया। मोइन को भी इस बात की बेहद खुशी थी। उसे गांव का माहौल और वहां की हरियाली बेहद पसंद आई। वो अक्सर हर रात घर से बाहर गांव में घूमने निकल जाया करते थे, परंतु हैरानियत की बात तो यह थी कि गांव में सभी लोग रात अंधेरा होते ही सो जाया करते थे। हर रोज ऐसा ही होता। वह देर रात तक बाहर घूमता और फिर घर आ जाता। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मोइन की जिंदगी ही पलट दी। मोइन उस दिन गांव के तालाब के पास घूमने चला गया और जाकर वहीं एक किनारे पर बैठ गया। वह थोड़ी देर तक बैठा ही था। उसे बैठे अभी थोड़ी देर हुई ही थी कि उसकी नजर अपने सामने एक पेड़ पर गई। उसने देखा कि सामने से एक लड़की उसकी तरफ चलती आ रही थी। ये देख वो थोड़ा घबरा गया, पर वह एक जवान भी था तो उसे ज्यादा डर नहीं लगा। वह लड़की उसके पास आकर बैठ गई और उससे पूछने लगी कि वह कौन है। तो मोइन ने उसे अपने बारे में बताया और उससे पूछने लगा कि वह इतनी रात अकेले यहाँ क्या कर रही है और उसका नाम क्या है। तब जाकर उस लड़की ने अपना नाम हीरा बताया और कहा कि वह अक्सर यहाँ आती रहती है। दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे उनकी मुलाकात रोज होने लगी। वह रोज वहीं मिलते और बातें करते। मोइन को इस बात की बेहद खुशी थी कि वह मन ही मन अब हीरा को प्यार करने लगा था। दोस्तों, ऐसा चलते उसने एक दिन अपने पिताजी के साथ गांव के सरपंच, जो कि उनके पिताजी के मित्र थे, उनके घर गए। वो सब लोग साथ में बातें कर ही रहे थे कि उसकी नजर उनके घर की तरफ गई जहां पर हीरा की तस्वीर लगी थी। वह पूछने लगा कि ये कौन है। तो सरपंच जी ने जैसे ही कहा कि यह उनकी बेटी है तो मोइन को और खुशी हुई और ज्यादा ना कुछ पूछकर वह सिर्फ वहां से आ गया। वो इस बात को लेकर खुश था कि वह जिससे प्यार करता है वो उसके पिताजी के मित्र की लड़की है, तो उनकी शादी आसानी से हो सकती है। दोस्तों, पर एक दिन जब उसके पिताजी ने उससे उसकी शादी की बात करी तो वह खुश हो गया और कहने लगा कि आपको कुछ बताना है। तो उसके पिता ने कहा कि हाँ बोलो। तो मोइन ने हीरा के बारे में पिताजी को सब कुछ बताया। दोस्तों, पिताजी ने जब पूछा कि वो लड़की कौन है तो जवाब सुनकर पिताजी एकदम चौंक गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है जबकि हीरा को मरे तो 4 महीने हो गए हैं।
ये सुनकर वह घबरा गया। वह सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, वह तो हीरा से रोज मिलता है। वो ये सुनकर एकदम चुप हो गया और पूछने लगा कि ये कब हुआ। तब उसके पिताजी ने बताया कि हीरा किसी काशिफ नाम के लड़के से बात करती थी, पर वह लड़का हीरा से नहीं बल्कि उसके पिता की दौलत से प्यार करता था। दोस्तों, जब हीरा को पता चला कि वह जिस लड़की से बात कर रहा है वह लड़की दौलत में उसके पिताजी से भी ज्यादा है, तो वह हीरा से बात करना बंद करने लगा था। यही नहीं, वो हीरा से बिल्कुल भी बात नहीं करता था, पर हीरा हर रोज उससे मिलना चाह रही थी। ऐसे ही एक दिन काशिफ ने हीरा से पीछा छुड़ाने के लिए उसे गांव के उसी तालाब में बुलाया और उसके साथ गलत व्यवहार करके उसे मारकर पानी में फेंक दिया। इसके बाद जब पुलिस वालों को हीरा की लाश मिली तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के द्वारा काशिफ को पकड़ लिया गया और उसे सजा भी हुई। ये सब सुनने के बाद मोहन को हीरा पर बहुत तरस आने लगा। वह हीरा को बहुत प्यार करने लगा था, वह उससे शादी करना चाहता था, पर जब उसे इन सब चीजों के बारे में पता चला तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसके बाद से उसकी तबीयत खराब होने लगी क्योंकि वह हीरा को भूल नहीं पा रहा था। वैसे मोइन के पिताजी, जो कि खुद ही एक हाफिज थे, उन्होंने मोइन का इलाज करना शुरू कर दिया और लगभग 1 महीने के बाद मोइन ठीक हो गया। दोस्तों, आज मोइन नेवी में ऑफिसर है और आज भी उसे कभी कभी हीरा की याद आ ही जाती है। दोस्तों, कब किसके साथ क्या हो जाए ये कौन जानता है, लेकिन कुछ किस्से ऐसे भी होते हैं जो सच में भुलाए नहीं भूलते। मैं आशा करता हूं आपसे कि आपको कहानियां जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।